आखिर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ $1 की सैलरी क्यों लेते हैं और पिछले साल अंबानी, अडानी और रतन टाटा के होते हुए भी अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा टैक्स क्यों दिया? आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में कि इंडिया में टैक्स कैसे काम करता है। तो इंडिया में मेनली दो प्रकार के टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब कि आपने जितना भी पैसा कमाया उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वह इनकम टैक्स होता है। और आपने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी और उससे जितना भी आपको पैसा आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसके संपत्ति कर कहते हैं या फिर प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। यह प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है और इससे सरकार को ज्यादा इनकम भी नहीं होती, सरकार को ज्यादा इनकम होती है अप्रत्यक्ष कर से, मतलब कि जीएसटी से। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के अंदर ही आता है, मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जितना भी टैक्स लगता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है। अगर आपने कोई टूथब्रश खरीदा और उसके ऊपर टैक्स लगा है तो वह आपने टैक्स पे किया है और वह अप्रत्यक्ष कर है, मतलब कि जनता द्वारा वसूला गया टैक्स अप्रत्यक्ष कर है और इससे ही सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। अप्रत्यक्ष कर जनता द्वारा दिया जाता है, किसी कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस यह है तो उसके ऊपर वह टैक्स लगा के और उसकी एमआरपी तय करते हैं और वही टैक्स सरकार के पास जाता है। और वह टैक्स कंपनी नहीं बल्कि हम देते हैं, उपभोक्ता वह टैक्स देता है क्योंकि उसको वही टैक्स देना पड़ता है और वही अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल के उसके बाद उसमें टैक्स ऐड करती है और फिर उसकी एमआरपी तय होती है और वही अप्रत्यक्ष कर होता है और हम उस अप्रत्यक्ष कर को देते हैं और इसी से सरकार को सबसे ज्यादा इनकम भी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो अब बात करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ $1 की सैलरी क्यों लेते हैं। तो वह $1 की सैलरी अपना टैक्स बचाने के लिए लेते हैं। अगर किसी सीईओ की सैलरी 1 करोड़ रुपए है और वह पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए लेता है तो इनकम टैक्स के अनुसार 35% उस पर टैक्स लगेगा और उसके 35 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे और उसके पास 65 लाख रुपए बचेंगे। और इसीलिए वह मिनिमम से मिनिमम पैसे अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बाकी सारे पैसों से कंपनी के शेयर खरीद लेता है या कंपनी ओनर द्वारा शेयर ले लेता है। इससे उसके पैसे बच जाते हैं और शेयर की कीमत भी बढ़ती है तो उसके पैसों की कीमत भी बढ़ती जाती है। अगर उसको अपनी कंपनी पर भरोसा है तो उसके शेयर भी आगे बढ़ते जाते हैं और उसके पैसे और भी बढ़ते जाते हैं और उसका इनकम टैक्स भी बच जाता है। और दूसरी बात कि अंबानी, अडानी और रतन टाटा के होते हुए भी अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा टैक्स क्यों दिया। तो अक्षय कुमार ने भी इसी हिसाब से सबसे ज्यादा टैक्स दिया क्योंकि अंबानी, अडानी भी अपनी कंपनी से ज्यादा पैसा नहीं लेते बल्कि वह अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर जाते हैं और उसके शेयर बढ़ते जाते हैं तो उनका इनकम कुछ नहीं होती, तो उन पर इनकम टैक्स भी ज्यादा नहीं लगता। उनकी जितनी इनकम होती है उसी के अनुसार उन पर इनकम टैक्स लगता है और वह अपना टैक्स बचा लेते हैं। और अक्षय कुमार क्या करते हैं, अगर वह किसी भी एक फिल्म से 100 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो उनकी फीस पूरी की पूरी इनकम हो गई है तो उन्हें उस पर प्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा और 35 करोड़ रुपए उनके ऐसे ही चले जाएंगे। तो अक्षय कुमार ने जितनी भी फिल्में की और जितनी भी उनसे फीस ली तो उनके द्वारा उनका इनकम टैक्स भरा गया और उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया। और इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और मालिक अपना पैसा बचा लेते हैं, इसीलिए अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। बिजनेसमैन का पैसा हमेशा बचा ही रहता है और जो नौकरी करने वाला पर्सन रहता है उसको हमेशा टैक्स देना ही पड़ता है।